हरा दरवाजा। कुछ 100 साल पहले यूरोप के एक छोटे से शहर में लेटिशिया नाम की एक लड़की रहती थी। लेटिशिया, ये लो, सूप पी लो बेटा। कैबेज सूप? मैं ये नहीं पीऊंगी मम्मी, मुझे चाहिए एप्पल स्टू या बेरी पुडिंग, मतलब सब टेस्टी टेस्टी। वो कभी खुश ना होती। लेटिशिया को कुछ पसंद ही ना आता। वो बस हर चीज में कमी निकालती। देखो पापा तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं, इतनी सुंदर नई ड्रेस। इसका कलर कितना गंदा है और इसमें टसल्स नहीं है, ना बोज है और ना रिबन्स है। आपने वो गाउन देखा जो उस दिन लोरा लेकर आई थी, कितना सुंदर था। आप कभी मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं लाती। लेटिशिया, ये देखो तुम्हारा नया बॉक्स। इसमें पेंसिल्स हैं और देखो साथ में इंक और पेन भी है। छी, ये बॉक्स कितना पुराना लग रहा है, भद्दा भी। और ये इंक पॉट बहुत ही छोटा है और मैक्स की पेंसिल्स इससे कई गुना ज्यादा अच्छी है। उसके ऊपर फेसेस बने हुए हैं। लेटिशिया के पास जो था वो सिर्फ उस चीज की शिकायत नहीं करती, बल्कि अगर उसे कोई काम करने को कहता तो उसे उसमें भी परेशानी होती। लेटिशिया, मैंने तुमसे जो हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ने को कहा था वो पढ़ा? मुझे हिस्ट्री पसंद नहीं। लेटिशिया, यहाँ आओ, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि प्लम पाई कैसे बनाते हैं। आपको पता है ना मुझे खाना बनाना पसंद नहीं। इतनी गर्मी में तपते अवन के पास खड़े होकर खाना बनाने का मुझे कोई शौक नहीं है, और वो भी प्लम पाई। सच में ये तो बनाने का सोचूं भी नहीं। शायद तिरामिसू। पर एक काम था जो लेटिशिया को बहुत पसंद था। उसे हरे दरवाजे के पास जाकर खड़ा होना बहुत अच्छा लगता था। बगीचे के उत्तर दिशा की तरफ जो दीवार है, उसी दीवार का दरवाजा। वो दरवाजा इतना छोटा था कि किसी बड़े को उसके अंदर जाने के लिए बहुत नीचे झुकना पड़ेगा, पर उस पर हमेशा ताला लगा रहता था। लेटिशिया को हमेशा मन करता कि वो अंदर जाकर देखे कि दरवाजे के दूसरी तरफ क्या है। वो अपने माता पिता को मनाने की बहुत कोशिश करती कि वो उसे दरवाजा खोलने दे। लेटिशिया, कहाँ चली गई थी तुम बेटा? मम्मी, आप मुझे वो हरा दरवाजा क्यों नहीं खोलने देते? लेटिशिया, हमने इस बारे में कितनी बार बात की है कि तुम उसके अंदर नहीं जाओगी, क्योंकि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। अब चलो ब्रेकफास्ट कर लो और फिर मेरे साथ स्टोर रूम साफ करवाना। उस दिन लेटिशिया अचानक अपनी माँ की मदद करवाने के लिए मान गई। वो जब पुरानी अलमीरा की साफ सफाई कर रहे थे, उन्हें एक पुरानी एल्बम मिली। उसने वो खोली। मम्मी, ये दादाजी और दादी जी के साथ इतने सारे लोग कौन हैं? ये तुम्हारे दादा के दादा हैं, और ये दादा के दादा के दादा जॉन हॉपकिंस हैं, और ये उनकी पत्नी मरिया हॉपकिंस, और ये उनकी बेटी पेगी हॉपकिंस। ये तुम्हारी बुआ दादी हैं। जब उसकी माँ एल्बम देख रही थी तो लेटिशिया की नजर एक अलग से बक्से पर पड़ी। उसने वो खोला। उसके अंदर एक चाबी थी जिसके ऊपर हरा रिबन बंधा हुआ था। मम्मी, ये चाबी किसकी है? ये ऐसे ही कोई पुरानी चाबी है, इसे वापस रख दो और अब जाओ बाहर जाके खेलो। लेटिशिया चाबी के बारे में ही सोचती रही कि कहीं वो चाबी इस हरे दरवाजे की तो नहीं। जितना ज्यादा लेटिशिया सोच रही थी, उतना ही उसके अंदर चाबी पाने की इच्छा बढ़ती जा रही थी। रविवार को उसे ये मौका मिला। लेटिशिया, हम बाहर जा रहे हैं, तुम अंदर ही रहना और अपना होमवर्क पूरा कर लेना, मैं आके चेक करूँगी। जैसे ही उसके माता पिता गए, उसने अलमारी से वो पुरानी चाबी निकाली और उसे लेकर बगीचे की तरफ भागी। उसने जैसे ही चाबी ताले में लगाई और घुमाई, दरवाजा खुल गया और लेटिशिया उसके अंदर चली गई। पर ये क्या? वहाँ कोई कमरा नहीं था, वहाँ था जंगल, बहुत घना, सुनसान, खतरनाक जंगल। लेटिशिया पीछे मुड़ी, पर उसके पीछे कोई दरवाजा नहीं था। मैं ये कहाँ आ गई हूँ? हे भगवान, वो दरवाजा कहाँ चला गया? जब लेटिशिया ने भेड़ियों को गुर्राते और शेरों को दहाड़ते सुना तो वो डर गई। वो अपनी जान बचाने के लिए भागी। उसे नहीं पता था वो कहाँ जा रही है। अचानक
किसी ने पीछे से आकर लेटिशा को पकड़ लिया। उसने उसे घोड़े पर बिठाया और चलता रहा। आओ बेटा, अंदर आओ, तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो। अरे बेटा, तुम्हें तो ठंड लग रही होगी। यहाँ आओ, आग के पास बैठ जाओ। मैंने इसे जंगलों में अकेले भटकते देखा। भेड़ियों का झुंड पास ही दिख रहा था। वो सब गुर्रा रहे थे। ओह बेचारी बच्ची, ये बहुत डर गई होगी। पैगी, इसे अपने कमरे में ले जाओ और इसे अपने कपड़े दे दो। लेटिशा सदमे में थी। वो पूरे परिवार को देख रही थी क्योंकि उसे उन्हें देखकर कुछ तो महसूस हो रहा था। वो काफी देर तक सोचती रही, पर तभी उसके दिमाग में आया कि वो तो उसके दादा के दादा के दादा जॉन हॉपकिंस थे और वो औरत उनकी पत्नी मारिया थी और वो बच्ची पैगी उसकी दादी की दादी बुआ थी। ये सब हो क्या रहा था? ऐसा हो सकता है कि क्या हरा दरवाजा उसे उसके परिवार के बीते हुए कल में ले गया हो? अरे ये क्या ये हकीकत है? जब वो अपने ख्यालों में डूबी हुई थी, उसकी दादी की दादी बुआ ने अपनी एक ड्रेस उसे लाकर दी। मुझे ये ड्रेस अच्छी नहीं लगी। ये बहुत ही भद्दी है और बहुत बड़ी भी। क्या तुम्हें ये ड्रेस अच्छी नहीं लगी? मुझे तो तुम्हारे कपड़े भद्दे लग रहे हैं। अगर यहाँ पे रहना है तो इसी तरीके के कपड़े पहनने पड़ेंगे। और ये जूते पहन लो। ये लकड़ी के हैं। तुम्हारे पास कोई लेदर या रबर या सैटिन के बने जूते नहीं? क्या तुम ये कैसी अजीब बातें कर रही हो? मैंने इन चीजों के बारे में कभी नहीं सुना। अब जल्दी कपड़े बदलो और नीचे चलो, मम्मी गुस्सा करेंगी। लेटिशा के पास कोई और चारा नहीं था। उसने वो ड्रेस पहनी और वो लक्कड़ के जूते पहनकर नीचे चली गई। और जैसे ही वो नीचे उतरी और उसने जब खाना देखा तो अब ये सब क्या है? ओह, ये कौन की खीर है? तुमने कभी खाई नहीं क्या? पर मुझे ये पसंद नहीं। देखो, इस घर में तो तुम्हें यही सब खाने को मिलेगा। अब तुम्हारी मर्जी, तुम ये खाना चाहती हो या नहीं। और इसके बाद तुम दोनों जाकर कताई का काम शुरू कर देना, समझी? तुम भी। पर मुझे तो कताई करना आता ही नहीं। हाँ? तुम्हें कताई का काम नहीं आता? तुमने जिंदगी में कुछ सीखा भी है या नहीं? पैगी, इसे जाकर कताई सिखाओ। सिखाओगी ना? हाँ जी मम्मी। पैगी ने लेटिशा को सिखाया कि सूत कैसे काटते हैं और अपने कपड़े कैसे बनाते हैं। और फिर उसने बड़े बड़े पत्थरों की रसोई में खाना बनाना सीखा, जहां आग जलाकर पतीले में खाना पक रहा था। इसके अलावा उन्हें पूरी साफ सफाई और बर्तन धोने पड़ते थे। ओह बेचारी लेटिशा को घर की याद आने लगी। अब उसका वो कैबेज सूप पीने और वो कपड़े पहनने का भी मन हुआ जिनसे उसे नफरत थी। एक दिन जब वो पैगी के साथ घर की सफाई कर रही थी, उसे अलमारी में बिल्कुल वैसा ही बक्सा दिखा जैसा उसने अपने घर पर देखा था। उसने वो खोला और वैसे ही चाबी देखी जिस पर हरा रिबन बंधा हुआ था। ये क्या है? क्या ये हरे दरवाजे की चाबी है? शायद। इस घर की उत्तर दिशा की ओर एक दरवाजा है। मम्मी पापा ने उस दरवाजे को खोलने से मना किया है और मैं बिल्कुल नहीं खोलूंगी। बच्चों, डिनर के लिए आ जाओ। आ रहे हैं। सुनो, तुम्हारे पापा और मैं वेंडल अंकल के घर जा रहे हैं। घर पर रहना और अपना ख्याल रखना। लेटिशा फिर से सूत काटने लगी, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। लेटिशा दरवाजे पर जैक पे बॉडी को देखकर हैरान हो गई। ये वही लड़का था जो उसके पड़ोस में रहता था। बोलो, मेरे मम्मी पापा घर पर नहीं है। सॉरी, मैं जंगल में रास्ता भटक गया हूँ और अब अंधेरा होने वाला है। मैंने भेड़ियों के झुंड को बाहर गुर्राते हुए सुना। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ रुक जाऊँ। मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। मैं यहाँ से 10 मील दूर करिंगटन्स के घर रहता हूँ। मैं भेड़ियों की आवाज सुनकर जंगल की तरफ भागा और रास्ता भटक गया। ओह, कैरिंगटन्स को तो मैं जानती हूँ। पिछले क्रिसमस पे जो मिले थे। ठीक है, आ जाओ। थैंक यू। क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा प्लीज? अभी लाती हूँ।
तुम तो लटिशिया हो ना, मेरी पड़ोसन? और तुम जैक पीबॉडी हो ना? तुम यहाँ कैसे पहुँचे? किताब के जरिए, एक हरी किताब जिस पर ताला था। क्या किताब? वो भी ताले वाली? मैं यहाँ पहुँची हरे दरवाजे में घुसकर, उस पर भी ताला था। मैं वहाँ से अपने दादा के घर पहुँच गया। कई महीने हो गए। मैं भी अपने दादा के घर में पहुँच गई हूँ। कई महीने हो गए। जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने बहुत काम किया। इतना काम तो मैंने अभी तक कभी नहीं किया था। मैंने भी इतना काम कर करके मेरे हाथ छिल गए। मैंने घर पर यहाँ के मुकाबले आधा काम भी नहीं किया। हम दोनों को अपने घर पर जो जिंदगी मिली थी हमने उसकी अहमियत कभी नहीं समझी। मेरा घर वापस जाने का बहुत मन है। पता है, जिस किताब से मैं निकलकर यहाँ आया था मैंने वैसी ही किताब यहाँ देखी। उस पर भी वैसा ही ताला है। मैं उसे खोलने की सोच रहा हूँ। क्या वैसा ही हरा दरवाजा यहाँ भी है? हाँ। उस रात लेटिशिया ने चोरी छुपे अलमारी से जाकर चाबी निकाली और घर के बाहर उत्तर दिशा वाली दीवार के पास पहुंची। उसे दरवाजा मिल गया। उसने कांपते हुए वो ताला खोला और वो अपने घर वापस पहुंच गई। वो भागकर बगीचे में गई। मम्मी, पापा, मैं वापस आ गई। वापस कहाँ से? और लेटिशिया ने उसके साथ जो हुआ वो उन्हें बताया। वहाँ पर हर काम करना बहुत मुश्किल था और अजीब भी। वो सब देखने के बाद मैं कभी अपनी जिंदगी में किसी चीज के लिए शिकायत नहीं करूंगी। मुझे कैबेज सूप पसंद है और पापा जो ड्रेस आप मेरे लिए लाए थे वो भी। और अब मैं बस पढ़ाई करूंगी और अपने नए पेन और पेंसिल से अच्छी हैंडराइटिंग में लिखूंगी। मैंने आपको इतना परेशान किया, मुझे माफ कर दीजिए। और सॉरी, मैंने आपका कहना न मानकर वो हरा दरवाजा खोला। खैर, मेरे ख्याल से तुमने सबक सीख लिया लेटिशिया। जो हमारे पास होता है जब हम उसकी कदर नहीं करते तो जिंदगी हमें सबक सिखा ही देती है। पर एक मिनट, तुमने कहा तुम महीने भर से वहाँ हो, पर यहाँ से गए हुए तुम्हें एक भी दिन नहीं हुआ। बीते हुए कल में वक्त वर्तमान के मुकाबले बहुत ही जल्दी बीतता है। बीते हुए कल के कुछ महीने वर्तमान में कुछ घंटों के बराबर होते हैं। और फिर वहाँ एक कार आकर रुकी जिसमें मिस्टर और मिसेस पीबॉडी अपने बेटे जैक पीबॉडी के साथ आए थे। जैक ने लेटिशिया को देखा और लेटिशिया ने जैक को। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर आंख मारी। अब अगर वो दोनों अपना ये राज किसी दूसरे को बताएं तो आपको क्या लगता है कि कोई यकीन करेगा?